सो गाइस कैसे हो आप लोग। गाइस हम लोगों ने जाने अनजाने में चीटा के घर तोड़ देते हैं। दोस्त लोगों के साथ मजा करते करते चीटा के घर में पानी फेंक देते हैं। ये सब करने से हम लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चीटों का क्या फर्क पड़ता है आप लोगों कभी सोचा है? उनका फैमिली में क्या बीतता है, उनका फीलिंग क्या होता है, आप लोगों ने कभी भी नहीं सोचा है। तो गाइस इस टॉपिक को लेके आज का ये स्टोरी है। चलो शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम लोग देख सकते हैं कि सारी चीटियां ने मिलकर खाना इकट्ठा करा है, क्योंकि कुछ दिन बाद सर्दी का मौसम आ रहा है। वो सारी चीटियां ने मिलकर खाना लेके अपनी कॉलोनी की तरफ जा ही रहा था, तभी उनके सामने एक लड़का आके गिर पड़ता है, जिसे देखते हुए सारी चीटियां ने बहुत ही डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। चीटिया की कॉलोनी के पास गिरने वाला इस लड़का का नाम है ल्यूकास। ल्यूकास बहुत ही कमजोरी और शर्मिला था, जिस बात से मोहल्ले की कोई भी लौंडा उसको बजा के चला जाता है। एक शरारती बच्चा आके उसे उठा के फिर से जमीन पर फेंक देता है, जिस बात से वो चीटिया की कॉलोनी के पास गिर जाता है। मोहल्ले की सारी लड़का ये सबसे मजा लेके वहाँ से चला जाता है, लेकिन ल्यूकास को तो बहुत ही बुरा लग रहा था और उससे गुस्सा भी आ रहा था। वो सबको कुछ नहीं बोल पा रहा था, जिस बात से वो अपने गुस्से को शांत करने के लिए साइड में एक चिटिया का कॉलोनी था वो तोड़ देता है। तभी चिटिया के घर से चिटिया बाहर आता है और बोलते भाई साहब हम लोग आपका क्या बिगाड़ा जो हमारा घर तोड़ रहे हो बिना बात पे। चिटिया बहुत ही छोटा था, जिस बात से उसका आवाज ऊपर तक नहीं जा रहा था। ल्यूकास अपने पैर से वो सारी चिटिया को कुचलने वाला ही था, तभी उसका मम्मी बुला लेता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम लोग दो कपल चिटिया को देख सकते हैं, एक का नाम है चिंकी और एक का नाम है मिंकी। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और यहाँ पर ल्यूकास अपने घर आ गया था। घर में उसका मम्मी बोलते हैं कि वो कुछ दिन के लिए वैकेशन पर जाएगा। ल्यूकास को अपने बहन और दादी के साथ घर में रहना पड़ेगा। ये बात सुन के ल्यूकास बहुत ही दुखी हो जाता है, क्योंकि वो भी अपने मम्मी के साथ घूमने के लिए जाना चाहता था, लेकिन मम्मी क्या कोई बोल सकता है क्या? जिस बात से ल्यूकास अपने दुख अपने पास रख के अपने घर में रहने के लिए राजी हो जाता है। सिंपल सी बात है, अगर मम्मी से आगे कुछ बोलोगे तो मम्मी का चप्पल खाओगे, उससे अच्छा घर में चुपचाप रह जाओ। फिर अगले दिन मम्मी घूमने के लिए चला जाता है और ल्यूकास खड़ा होकर सोचने लगता है साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और अगले सीन में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सारी चीटियां ने मिलकर डिस्कस कर रहे हैं कि इंसान के साथ कैसे लड़ा जाए। तभी चीटिया की जो साइंटिस्ट है वो बोल रहा है कि मैंने एक ऐसे दवाई बनाया जिसकी मदद से इंसान को हमारे जैसा छोटा कर सकता है। ये सुनने के बाद चीटिया का जो लीडर है वो बोलता है कि बवाल चीज है बे। लेकिन उनमें से एक अच्छा चीटिया आके बोलते हैं कि हम लोग इंसान को मार के नहीं प्यार से समझा देंगे। फिर अगले दिन हो जाता है और वो सब जो लड़का था ना वो सब फिर से आता है ल्यूकास को परेशान करने के लिए। आज तो हाथ से ज्यादा ही हो रहा था, क्योंकि वो सब ना ल्यूकास को जमीन पर फेंक देता है, जिस बात से ल्यूकास जमीन पर बैठ जाता है और वो जहाँ पर बैठा था ना वहाँ पर चिटिया का कॉलोनी था, जिस बात से सारी चिटिया उसके हाथ के ऊपर चढ़ जाता है। ये सब देख के ल्यूकास को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये सब लड़का तो उसे परेशान कर रहा था, ऊपर से ये सारी चिटिया ने भी परेशान कर रहा था। आज ल्यूकास बहुत ही गुस्सा हो गया था, जिस बात से वो अपने गुस्से को शांत करने के लिए चिटिया की कॉलोनी के ऊपर पानी फेंकने लगता है। चिटिया की घर बहुत ही छोटा था, जिस बात से इतना सारी पानी डालने की वजह से उनका घर में तो पूरा बाढ़ आ जाता है। सारी चिटिया ने पानी के ऊपर तैरने लगते हैं और वो सब जैसे तैसे करके अपना जान बचा लेते हैं, लेकिन इस बार हद से ज्यादा ही हो गया था, जिस बात से चिटिया की जो लीडर है ना वो बहुत ही गुस्सा हो गया था और बोलता है कि निशानी बच्चे ने तो हम लोगों का जीना हराम कर रहा है। तभी उनका जो साइंटिस्ट है वो बोलता है कि मैंने तो इंसान छोटा करने वाला दवाई तैयार कर चुका हूँ, मालिक आप एक बार हाँ बोल दो, उसके बाद देखना मैं उसके साथ क्या करता हूँ। हम लोग चिटिया हूँ, इसका मतलब क्या हम लोगों का कोई इज्जत नहीं है क्या? सिस्टम पार देंगे। फिर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ल्यूकास के घर में एक आदमी आया है जिसका नाम है पिंटू। वो आदमी आके बोलता है कि मैं कीड़े मकोड़े मारने का काम करता हूँ, मतलब खेती वगैरह में जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो खेती को नष्ट करता है, और भी बहुत सारे जैसा मच्छर वगैरह है। मतलब एक ही बात में तुम बोल सकते हो घर के आसपास जो कीड़े मकोड़े हैं जो हम लोगों का नुकसान पहुंचाता है वो सबको मारने का काम करता हूँ। तुम अगर परमिशन दे दोगे तो मैं काम पे लग जाऊंगा। ये सुन के ल्यूकास बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, और परमिशन पेपर वगैरह में वो साइन वगैरह कर देता है। फिर रात हो जाता है, ल्यूकास अपने कमरे में सो रहा था और इस मौका का चौका मारते हुए वो सारी चीटियां ने आते हैं और उस दवाई को लेके ल्यूकास की कान में डाल देता है। जैसे ही डाल देता है तो ल्यूकास छोटा होने लगता है और एक चिटिया की बराबर छोटा हो जाता है। तभी उसका नींद खुल जाता है और आसपास का सारी चीजें देख के तो वो पूरा हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है हे प्रभु हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गामछा भी खुल गया मेरा। तभी ल्यूकास का दादी वहाँ पर आते हैं, उसे जमीन पर कोई छोटी छोटी चीजें दिखाई देता है, जिस वजह से वो अच्छे से देखने के लिए एक दूरबीन से देखने लगता है। तभी ल्यूकास को इतना छोटा सा देख के तो उसे वहाँ पर ही चक्कर आ जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। उसके बाद सारी चिटिया ने मिलकर ल्यूकास को अपने रानी के पास लेके आते हैं। तभी ल्यूकास बोलते हैं कि अरे ये सब तुम लोग मेरे साथ क्या कर दिया? ये सुनने के बाद चिटिया की जो रानी है वो बोलते है कि हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद? उसके बाद वो बोलते हैं कि तुमने हम लोगों का घर तोड़ दिया, हम लोगों का घर में पानी फेंक दिया, हम लोग तो तुम्हारा कोई भी काम नहीं बिगाड़ा, तो तुमने हम लोगों का इतना बड़ा नुकसान क्यों किया? तुम्हारा ये सब कुछ काम की वजह से तुम्हें साजा तो भोगना ही पड़ेगा। उसके बाद ल्यूकास को साजा की तौर पर वहाँ पर बोला जाता है कि तुम्हें यहाँ पर रहना पड़ेगा और चिटिया की जो सारी काम वो सब करना पड़ेगा, और तो और सारी चिटिया को तुम्हें समझना पड़ेगा वो सब कैसे रहते हैं, हम लोग कैसे रहते हैं, ये सब कुछ तुम्हें समझना पड़ेगा। गाइस यहाँ तक तो आप लोगों ने समझ लिया, ल्यूकास चिटिया का घर तोड़ा था जिस वजह से आज उसका ये हाल है। वीडियो का आगे हम लोग
लोगों को पता चल जाए कि ल्यूकास सही हो पाएगा कि नहीं। चलो देखते हैं। फिर अगले दिन हो जाता है। ल्यूकास चींटिया की कॉलोनी से भागने का कोशिश करता है, लेकिन उसे एक चींटिया देख लेते हैं और उसे बोलते हैं कि हमारा रानी का आदेश, तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे। और ल्यूकास को यहाँ पर लेके आते हैं। यहाँ पर चींटिया की दो टीम है, एक लाल टीम है और एक ब्लू टीम है। ल्यूकास को उन्होंने ब्लू टीम में शामिल कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम सभी लोगों को खाना इकट्ठा करना पड़ेगा। उसके बाद सारी चींटिया ने काम पे लग जाता है और ल्यूकास भी अपने टीम के साथ खाना इकट्ठा करने के लिए चला जाता है। ल्यूकास सारी चींटिया के साथ काम करने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो एक भी काम ठीक से नहीं कर पाता है, क्योंकि इससे पहले वो ऐसा काम कभी भी नहीं किया है। उसका कमजोरी की वजह से ल्यूकास की जो ब्लू टीम है वो बुरी तरीके से पीट जाता है, मतलब हार जाता है। अपनी टीम इसी तरीके से हार जाने की वजह से वो बहुत ही दुखी हो जाता है और वो दुखी होकर यहाँ पर बैठ जाता है। तभी वो अच्छे चींटिया जिसका नाम है चिंकी, वो आके बोलता है कि तुम्हें चींटिया की जैसा सोच के काम करना पड़ेगा। ये बात सुनकर ल्यूकास उसे बोलता है, गांडू है क्या तू? मैं क्या चींटिया दिख रहा हूँ तुझे जो चींटिया जैसा सोच के मैं काम करूँ? और हाँ, तेरे को ना मेरे बारे में कोई सोचने का जरूरत नहीं, ठीक है? तू अपने बारे में सोच। ये सारी बातें चल रहा था, तभी वहाँ पर बहुत सारे खूंखार कीड़े आ जाते हैं। वो सारे कीड़े चींटिया को मार भी सकते हैं। ल्यूकास को सभी से बचाने के लिए उसे एक टूटी हुई कांच के बोतल के अंदर घुसा देता है, लेकिन वो सारे खूंखार कीड़े ल्यूकास को देख लेते हैं, जिस वजह से ल्यूकास के ऊपर हमला करने लगता है। ये सब देख के ल्यूकास सोचने लगते हैं आज मैं मर गया भैया। लेकिन वहाँ पर पड़ी एक बॉम्ब के अंदर उस कीड़े का डंक फंस जाता है। वो सारी बुली करने वाली लड़का यहाँ पर बॉम्ब फेंक के गया था। थोड़ी देर बाद वो बॉम्ब फट जाता है, जिसके डर से सारी कीड़ा यहाँ से भाग जाते हैं। ये सब देख के सारी चींटिया को लगा ल्यूकास ये सब कुछ किया, जिस वजह से सारी चींटिया ने मिलकर ल्यूकास को अप्रिशिएट करने लगता है। लेकिन तभी उनका लीडर आता है और बोलते हैं कि ये सब कुछ कोइंसिडेंटली हुआ है, ये चिरकुट हमारा दुश्मनी है। फिर उस दिन रात हो जाता है। ल्यूकास को बहुत जोर से भूख लग रहा था, जिस वजह से चींटिया ने उसे ग्रीन जेली खाने के लिए देते हैं। जेली बहुत ही स्वादिष्ट था, जिस वजह से ल्यूकास से फटाफट खाने लगते हैं। सारी जेली खाने के बाद चींटिया उसे बोलता है कि ये तो एक कीड़े का टट्टी है। ये सुनने के बाद ल्यूकास को उल्टी आता है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है। वो गुस्से में बोलता है कि माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। उसे इतना गुस्सा देके चींटिया ने एक फ्रेश जेली देता है खाने के लिए। वो खाने के बाद ल्यूकास थोड़ा सा अच्छा फील करता है। उसके बाद सारी चींटिया ने ल्यूकास को एक जगह पर लेके जाते हैं। वहाँ पर ले जाके चींटिया ने उसे एक फोटो दिखाते हैं और बोलते हैं कि ये एक राक्षस है, हम लोगों को मारना चाहता है। ये देख के ल्यूकास को समझने में देर नहीं हुआ कि ये राक्षस नहीं है, ये और कोई नहीं है, ये पिंटू है, जिसे वो कीड़ा मारने के लिए परमिशन दिया था। उसके बाद ल्यूकास बोलते हैं कि हमें तो घर जाना पड़ेगा उसको माना करने के लिए, लेकिन चींटिया की रानी ल्यूकास को विश्वास नहीं करता है, जिस बात से तीनों चींटिया को ल्यूकास के साथ भेजता है। उसके बाद ल्यूकास और वो तीनों चींटिया ने ल्यूकास की घर आता है। ल्यूकास बहुत दिन बाद उसका घर में आया था। घर में सब कुछ देख के वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है। फिर ल्यूकास तीनों चींटिया को मीठी कैंडी दे देते खाने के लिए और ल्यूकास चला जाता है कॉल करने के लिए। वो जल्दी से पिंटू को कॉल करता है ताकि उसको माना कर सके, जहरीली गैस ना फेंके। लेकिन तभी वहाँ पर उसका बहन आ जाता है। वो जब देखते है कि चींटिया ने मीठी कैंडी लेके भाग रहा है तो उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसका दादी आके रोक लेता है, क्योंकि उन्होंने चींटिया को ल्यूकास को लेके जाते हुए देखा है। सारी चींटिया ने एक बेसिन से भागने लगता है। तभी उसका दादी जोर जोर से चिल्ला के बोलता है कि ल्यूकास को छोड़ दो तुम लोग। तभी उसका मुंह से नकली दांत वहाँ पर नीचे गिर जाता है और उतने में ल्यूकास भी पिंटू को कॉल करके माना कर देता है उसका घर में कीड़ा ना मरने के लिए। फिर वो सब फिर से चींटिया की कॉलोनी पर आ जाता है। उस दिन रात में चींटिया की जो लीडर है वो ल्यूकास के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो गया था और बोलता है ये जो दवाई देख रहे हो ना, इस दवाई से तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन इस दवाई तुम्हें कभी भी नहीं दूंगा। ये बात सुन के ल्यूकास बहुत ही दुखी हो जाता है। फिर रात में वो सो जाता है एक चींटिया के साथ जिसका नाम था हुआ। ल्यूकास उसके साथ बातचीत करते हैं और उनका रानी जो भी बोला था ल्यूकास को वो सारी बातें उसके साथ शेयर करते हैं। ल्यूकास तो बहुत ही दुखी था और वो बोलते हैं कि अगर मुझे पता होता चींटिया के अंदर भी फीलिंग्स होता है तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करता, मेरे को अभी बहुत ही रिग्रेट फील हो रहा है। ये बात सुनने के बाद वो चींटिया बोलते हैं अब आए ना लाइन पे। वो दोनों ये सारी बातें करते करते वहाँ पर ही सो जाते हैं। फिर अगले दिन जब सुबह होता है तो सभी ने खाना इकट्ठा करने के लिए बाहर आते हैं और बाहर आके तो सभी ने बहुत ही डर जाता है, क्योंकि वहाँ पर पिंटू आ गया था सारी कीड़ा मारने के लिए। वो वहाँ पर पूरा जहरीली गैस फैला देता है, जिस वजह से आसमान तो पूरा काला हो गया था। सारी चींटिया को सांस लेने में भी तकलीफ हो रहा था। ये सब देख के ल्यूकास को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो पिंटू को माना कर दिया था। तभी ल्यूकास चींटिया की रानी को बोलता है कि मेरे को जो दवाई दिया था इसे भी वो दवाई दे के छोटा कर दो। ये सुनने के बाद चींटिया की रानी बोलते है कि इसका हाइट हम लोगों से बहुत ही ज्यादा है, इसका कान तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। जिस वजह से सारी चींटिया ने मिलकर उस खूंखार कीड़े के पास जाता है जो हम लोग स्टोरी की शुरुआत में देखा था। पहले तो वो सब मदद करने के लिए मना कर देता है, लेकिन तभी उनका एक दोस्त आके जमीन पर गिर जाता है उस जहरीली गैस की वजह से। तभी उनका अकल है और बोलता है कि हाँ तुम लोगों को मदद करूंगा, क्या करना पड़ेगा बोलो। उसके बाद दो चार चींटिया और ल्यूकास वो दवाई लेते हैं और वो खूंखार कीड़े की पीठ में बैठ के ऊपर आते हैं पिंटू की कान में वो दवाई डालने के लिए। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो लोग डाल नहीं पाता है, क्योंकि पिंटू ने अपने कान में ईयरफोन लगा के रखा था। जिस बात से ल्यूकास बोलते हैं मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये सब होने के बाद सभी ने तो बहुत ही परेशान हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे चींटिया और कीड़े मर जा रहा था। तभी तो चींटिया किसी भी करके पिंटू की पैन में घुस जाते हैं और उसकी प्राइवेट पार्ट में काटने लगते हैं, जिस दर्द की वजह से वो झुक जाते हैं। और इस मौका को देखते हुए ल्यूकास पीछे से जाते हैं और वो दवाई लेके उसकी पिछवाड़ में इंजेक्ट कर देते हैं। जैसे इंजेक्ट कर देते हैं वो तो पूरा छोटू सा हो जाता है। छोटू होने की वजह से सारी कीड़े ने मिलकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसकी तो फट के 4 हो जाता है।
इस इंसिडेंट होने के बाद सारी चीटा ने तो बहुत ही खुश हो जाता है और इस बार चीटा की जो रानी है वो भी बहुत खुश हो जाता है। सारी चीटिया ने मिलकर ल्यूकास को बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं। चीटिया की जो रानी है वो ल्यूकास की इस काम के लिए बहुत ही खुश हो जाता है और उन्होंने ल्यूकास को माफ भी कर देता है, जिस वजह से उन्होंने ल्यूकास को ठीक होने के लिए वो दवाई भी दे देता है। उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम हम लोगों को भूल मत जाना और हाँ, तुम घर जाके तुम्हारा घर की वो मीठी कैंडी हम लोगों को खिलाना, वो बहुत ही स्वादिष्ट था। फिर ल्यूकास सारी चीटिया के साथ गले लगाते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम लोगों को बहुत मिस करूंगा। उसके बाद ल्यूकास अपने घर जाते हैं और वो दवाई खा लेते हैं, जिस वजह से वो फिर से सही हो जाता है। तभी उसका मामी भी वैकेशन से घर आ गया था। ल्यूकास अपने मामी के साथ गले लगाते हैं और वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर ओसरी बुली करने वाले लड़का आ जाता है, लेकिन आज उन लोगों से ल्यूकास नहीं डरता है। ल्यूकास वो सबको प्यार से समझाते हैं, बोलते हैं कि हम लोगों को नहीं लड़ना चाहिए, हम लोगों को एक साथ मिलजुल के रहना चाहिए, चलो आज हम लोग एक साथ मजा करेंगे। ल्यूकास की ये सारी प्यार भरी बातें वो सारी लड़का को भी बहुत पसंद आता है, जिस वजह से वो सब झगड़ा ना करके एक साथ खेलने लगते हैं। गाइस, अगर आप लोग भी चीटिया को जाने अनजाने में मार दे तो चीटा की घर तोड़ दे तो सावधान हो जाना, नहीं तो। और मूवी का लास्ट में हम लोग देखते हैं कि ल्यूकास मीठी कैंडी लेके चीटिया की घर के सामने फेंक देते हैं और इस हैप्पी एंडिंग के साथ इस मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।